रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of a chemistry chapter number 2, that is atomic number and mass number। कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ी एटॉमिक नंबर मास नंबर की, पर कुछ हैं जो चीज़ें हमने नहीं पढ़ी। वो क्या है कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमें क्यों बताया जाएगा, मतलब फ़ायदा क्या है इसका। देखिए, इन दोनों की ही बदौलत हमें पता चलेगा कि एक एलिमेंट के अंदर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हैं, मतलब प्रॉपर्टीज़ हैं, और कि एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एटॉमिक नंबर को हम लोग कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करेंगे और मास नंबर को कैपिटल A से। देखें, इसको हम लोग जाहिर कर रहे हैं तो किसी वजह से कर रहे हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब प्रॉब्लम्स नहीं, कुछ जो सम्स होते हैं उन पे बात होती है। कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो कि फेस करनी पड़ती, मतलब सम जो होते हैं जो कि पेपर के अंदर आते हैं, उनके अंदर ऐसे नहीं लिखा होता कि आपको ये फाइंड करना है, आपने लिख दिए ऑटोमेटिकली आपको मालूम हो गया, लेकिन आपको कीवर्ड्स यूज़ करने पड़ेंगे जो कि होगा Z एंड A। ये दोनों आपको यूज़ करने पड़ेंगे फॉर एनी कैलकुलेशन, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर थोड़ी मैथ्स है जो कि अप्लाई होगी। वो किस वजह से अप्लाई होगी, वो कैलकुलेशंस में अप्लाई होगी। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग पहले रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। एटॉमिक नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। और एटॉमिक नंबर को कैसे करेंगे, और मास नंबर को, मास नंबर इज represented by capital A। अब इसके ऊपर आते हैं कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर होता क्या है। देखिए, एटॉमिक नंबर एक ऐसा नंबर है जो कि हमें बताएगा कि एक एलिमेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। अगर तो वो शेयरिंग और गेनिंग नहीं कर रहा, अगर वो ये प्रोसेस करेगा तो उसके अंदर कुछ डिफॉल्ट होंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हो सकते, किसी के प्रोटॉन सेम नहीं हो सकते, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगी। अगर तो वो एलिमेंट गेनिंग एंड शेयरिंग नहीं कर रहा, मतलब गेन मतलब ले रहा नहीं है, लॉस गेन नहीं कर रहा, तो वो एक प्रॉपर इसका एटॉमिक नंबर जो होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा। तो एटॉमिक नंबर क्या है, द सम the number of proton or electron present in any atom। ये क्या हो जाएगा, ये होगी इसकी सिंपल डेफिनेशन के एटॉमिक नंबर होता क्या है। अब मास नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन and number of neutron is known as the atomic number। The number of proton and neutron is known as mass number। mn लिख दिया तो मतलब मास नंबर। अब ये दोनों इस्तेमाल मतलब किसके लिए होते हैं, ये दोनों इस्तेमाल होते हैं टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी एलिमेंट। दोनों किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, टू आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ और या प्रॉपर्टीज ऑफ एनी एलिमेंट। मतलब उस एलिमेंट के अंदर प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से वो अपने, मतलब प्रॉपर्टीज कौन कौन सी जिसकी वजह से वो बेटर माना जाएगा, या एक मतलब लॉसरी एक सब्सटेंस माना जाएगा कि मतलब उसके ऊपर कुछ भी डिपेंड नहीं कर सकते क्योंकि वो है ही इतना खराब, वीक है या स्ट्रॉन्ग है। वो क्या बताएगी, उसका एटॉमिक नंबर। अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि एटॉमिक नंबर में से कौन सा है और एटॉमिक मास कौन सा है। सोडियम की एग्जांपल ले लें आप, सोडियम के ऊपर गिवन है 23 और 11, सही है, आई थिंक तो सही लिखा होगा। अब
जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो ही कहलाएगी उसकी एटॉमिक नंबर, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो ही कहलाएगी उसकी मास नंबर। देखिए ये सबसे इजीएस्ट मेथड है, जो छोटी वैल्यू वो एटॉमिक नंबर, जो बड़ी वैल्यू वो उसका मास नंबर। अब ये किसी किसी पीरियोडिक टेबल के अंदर ये ऊंच नीच भी होती है, ये वैल्यू यहाँ पे होगी, ये वैल्यू यहाँ पे होगी, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो बताया है वो ही करें कि जो छोटी वैल्यू होगी वो ही कहलाएगी उसकी एटॉमिक नंबर मतलब Z, और जो बड़ी वैल्यू होगी वो कहलाएगी उसकी मास नंबर मतलब A। अब ये दोनों की मतलब पॉइंट सेम है कि टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज, टू आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को वाज़े करना, उनके ऊपर मतलब स्टडी करना, तो वो किसकी मदद से होगा, वो उसके होगा एटॉमिक नंबर या मास नंबर के मुताबिक। अब एग्जांपल देता हूं आपको कि मतलब हमें एटॉमिक नंबर मालूम कैसे किया जाए, तो सोडियम की एग्जांपल लेते हैं। अब एटॉमिक नंबर यहाँ पे हम कैसे मालूम करें, देखिए छोटी वैल्यू कौन सी है, एटॉमिक नंबर। अब इसी के अंदर इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके अंदर होंगे वही कहलाएगा उसका मास नंबर एटॉमिक नंबर, जितने नंबर उसके इलेक्ट्रॉन के होंगे वही कहलाएगा उसका एटॉमिक नंबर। तो अब ये उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, मतलब दोनों के अंदर सेम है, कोई शेयरिंग और गेनिंग नहीं हो रही, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, वो होगा 11। सही है। अब इन दोनों को हम लोग पहले मतलब एटॉमिक नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक नंबर। अब एक एटम है जिसका मतलब कार्बन का एटम लेते हैं जिसकी जो एटॉमिक नंबर है वो है 6। अब इसके एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, तभी कहा जाएगा कि ये बैलेंस्ड है, मतलब एटॉमिक नंबर से भी बैलेंस्ड है, मास नंबर से भी बैलेंस्ड है। तो यही थी आज की वीडियो अबाउट द एटॉमिक नंबर एंड द मास नंबर। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में पूछे, या आपको एक और ऑप्शन है जो कि मेरा व्हाट्सएप नंबर जो कि फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे शो होता है, अगर आपको मतलब फ्रेंड्स को भेजें, अगर कोई इनको मतलब प्रॉब्लम है तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछे। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा, क्योंकि ड्यू टू सम रीजंस रिप्लाई नहीं दे सकता कभी कभी, क्योंकि मजबूरी होती है किसी की, तो मतलब टाइम नहीं होता, क्योंकि हमें भी मैट्रिक क्लास की लेनी होती है, स्टडी कर रहा हूँ अभी मैट्रिक क्लास, आपको 9th क्लास पढ़ा रहा हूँ, तो बर्डन होता है जिसकी वजह से कोई कमेंट में पढ़ भी नहीं सकता। तो अगर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं आ रहा तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कॉन्टेक्ट करें, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।